वंदन अनेक बार सर्व कला समरथ, सर्व कला समरथ। डोलन के राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ी प्रेम नाल महाराज के चरणा च हाजरी लगवानी है। बड़ी प्रेम, भरोसे, श्रद्धा, विश्वास, रंग जिन्ना कुछ अपने पास है ना, सब कुछ जिवें दाव ते लगा के बड़े उहदे च भरोसे विश्वास विच आखो धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी, धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी। महाराज सोहने चरणों का ध्यान करो कि महाराज ने बड़ी सोहनिया जुतियां पाइया ने अपने चरण कमलों में, जिहड़े चरण ने वो एक पीढ़ी से टिकाए हुए ने ते तखत ते विराजमान ने। उन चरणों का ध्यान करके आखो धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी, धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी। धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ना इन्ने महाबली ने, योद्धे ने कि जदों अपने हाथ नाल पालिया, जदों अपने कोकी छत्र छाया विच पालिया, युद्ध कौशल सिखाया, वो पैदे खां जदों चढ़ाई करके आया ना काले खां अपने भरा नाल, ते काले खां जिहड़ा उन्हें पूरे लोहे का संजो पाया होया सी, पूरे शरीर नूं लोहे नाल ढकिया होया सी। जदों महाराज वल वधदा है ना ते महाराज नूं 2-3 बारी मौका दिंदे ने पहले कि तू पहले आक्रमण कर, पहल तेरी, ਉਹਦਾ ਵਾਰ नहीं चलता। फिर महाराज बड़े प्रेम नाल कहते ने वार इंज नहीं करीदा काले खां, देख प्यारिया वार इंज करीदा। बड़े युद्ध विच भी बड़े प्रेम नाल, बड़े ਉਹਦੇ ਨਾਲ सहजता नाल महाराज ने ਉਹਨੂੰ वार करना सिखाया। तो महाराज ने ਜਦੋਂ वार ਕੀਤਾ ना, ਉਹਦੇ लोहे ਦੇ संजोए समेत घोड़े ਦੀ काठी तक चीर ਦਿੱਤਾ। ਐਨੇ महाबली ने महाराज आप जी ने स्मरण ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ शेर जिहड़ी ताकत जिहदे च किन्नी है, सूह उपर शेरां दे बराबर, जदों महाराज ने खब्बी बांह की ढाल ते उहनूं रोकिया है ते हवा विच उहदा शरीर है, ते उसे फुर्ती नाल महाराज ने जदों अपनी किरपान चलाई है ते उहदा शरीर दो टोटे होके धरती ते गिर गया है। इस ऐसे महान योद्धा ने, बेईमान थोड़ी शांति रखो, ऐसे महान योद्धा ने, पर फिर जदों महाराज दी हिरदे की कोमलता देखो ना ते कैसी है। जदों अपने पोतरे हर राय जी नाल बगीचे विच सैर करते हैं ते हर राय जी पिछों थोड़ी लेट हो जाते हैं कुछ पल, ते महाराज के पिछे पिछे आते हैं। महाराज अगे निकलते हैं बगीचे की सैर करते हुए, ते की वेखदे ने बड़ा सोहना फुल है, बड़ा चंगा ही खिड़िया होया है। जदों वापसी आते हैं तो फुल टुटिया होया। महाराज कहते टुट किवें गया? हर राय जी कहते हैं महाराज साडे पासों मेरे चोला जड़ा है वो चोले की कली अटक गई। गुरु राय साहब जी बड़े कलियां वाला चोला पहनते से, ते महाराज ने उस फुल टुटन का भी जड़ा दर्द है महसूस करके किया कि हर राय जी जदों हुण चोला पाइए तो संभाल के टुरना भी सीखिए। वो जड़ा वचन ने गुरु हरराय साहब ने पूरी जिंदगी पालन किया, अपने चोले की कलियां हमेशा समेट के चलते से। महाराज का हृदय कैसा है, फुल के टुटन का दर्द भी महसूस होता है, पर योद्धे कैसे ने जदों कृपान का वार करते हैं तो पूरी धरती तक। जदों महाराज ने जंग जितन तो बाद भी शेर का शिकार किया है ना, तो महाराज का जो तेगा है ना वो पूरा धरती से धस गया सी, सिर्फ मुठ मुठ दिखता सी। ते महाराज ने सिंघां नूं कहा तेगा बाहर कड्डो। बिधि चंद जी ने भी कोशिश की, तेगा बाहर नहीं आया, सिंह भी नहीं कट सके महाराज का दसिया होया जमीन च तेगा। महाराज ने आप ही अपना हथ पा के बाहर कड्डिया सी। योद्धे भी इन्ने ही वड्डे ने, परोपकारी दल बच्चन गुर सूरमा वड जोधा, फिर बहु परोपकारी भी वैसे ही ने कि फुल के टुटन के दर्द भी महसूस होती है। महाराज के बड़े कृपा के घर विच रहते ने, सदा ही कल्याण की जिहड़ी है महाराज की कोई जुगत है जो धन गुरु नानक देव जी के पासों चलती है। महाराज ने चाहे वो की गुरबाणी नहीं उचारी, महाराज ने श्री कंठ जो महाराज ने गुरबाणी उच्चारण नहीं की, गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच दर्ज नहीं है, पर महाराज ने जो बाणी का अदब करना सिखाया ना वो बहुत सिखाया। महाराज ने किया
जिन पै अदब ना बाणी धारा, जाड़ो नाही सो सिख हमारा। जिन्हें बाणी का अदब नहीं धारिया, ना पै नहीं रखिया, बाणी का सत्कार नहीं किया, जाड़ो मेरा सिख ही नहीं है। महाराज नूं बाणी जिहड़ी है वो कितना प्रेम सी, कहते ने कोई एक चित होके शुद्ध पाठ बिल्कुल शुद्ध सुनाए जपजी साहब का। महाराज का चित होया कोई बाणी सुनाए, ते कहते पंडित गोपाला जी ने ना जिहड़ी सुनानी की, क्या कि महाराज को आज्ञा लीती, जपजी साहब की बाणी जो सुनानी शुरू की, बड़ी शुद्ध ते एक मन एक चित होके बाणी का उच्चारण किया। महाराज बड़े प्रेम नाल सुनते, बड़े प्रेम नाल सुनते। जो श्लोक आया ना, पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, महाराज सोचते ये बाणी दे हुण जो समाप्ति होनी है ते हुण की भेटा दईए। महाराज ने तिन्हां लोकां विच नजर पाई कि जपजी साहब दी भेटा की दईए। महाराज नूं कोई भेटा दिसी नहीं आई। महाराज वेख रहे ने, देखो महाराज पूरे तो कि लोकां विच झात मारते ने कि बाणी दी की भेटा दईए, कोई भेटा नहीं दिसी। महाराज कहते इन्नी बाणी के बदले ते हुण बुराई तक ही पड़ना है, मैं आप इत्थों उठ जावां ते पंडित जी नूं विराजमान करा लवां। असी जो पाठ कर कराते हैं ना, असी बड़े शौक नाल कीर्तन भेटा, दास भेटा, बाणी की भेटा रखते हैं। असी सोचते हैं असी भेटा दिंदी है, मुल नहीं दे सकते कभी भी। एक मान सत्कार वजों हुण अखर ने जिहड़े वो बोलने पैंदे ने। आप जी ने बाणी का मान सत्कार वो दर्शनी भेटा दी है कि दर्शन होए ने। तुसीं कहो कि मैं ग्रंथी सिंह को पाठ करा लेता है, मैं किसी जत्थे को कीर्तन करा लेता है, तो मोटा मुल उतार देता है, मुल नहीं उतार सकते। मुल तो आप सारे ब्रह्मांड जिहड़े मालक ने, आप नारायण स्वरूप ने, जिवें धन गुरु हरगोबिंद साहब जी कहते मैं नहीं ला सकता, तो तुसीं किवें ला सकते हो। हाँ, जे बाणी बस एक चित्त एक मन होकर मर्यादा नाल शुद्ध पड़ी होई, ताई आप जी को बार बार बेनती करते हैं कि मात्रा का ध्यान रखो। जब शुद्ध बाणी का पाठ करते हैं, गुरु साहब की बड़ी वधेरी खुशी होती है। आप जी को चाहे अर्थ नहीं भी समझ आए ना, पर शुद्ध पाठ करने का ही बड़ा महत्व है। महाराज बड़ी प्रसन्न होते हैं। कहते जब महाराज अपने तखत तो उठन लगे ना, महाराज ने जानिया कि तखत ते बिठाता, ते पंडित जी की बोल रहे सी, जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत का। और पंडित जी सोचे उस समय जब आखिरी पंक्ति सी, पंडित जी के मन च विचार हो आई, महाराज को हुण भेटा की लवां। मतलब अखीरली पंक्ति सी ना, सुरत भेटा विच चली गई, सारी बाणी पढ़ ली। जब अखीरली पंक्ति विच सुरत भेटा विच चली गई, तो महाराज का घोड़ा बड़ा पसंद सी। कहते क्यों ना होए महाराज, अपना इन्ना सोहना घोड़ा, ये सोने की काठी लगी लगाई समेत मैनू दे दे। ते महाराज ने जड़ा ना घोड़ा दे दिता। महाराज ने कहा जो तुसीं घोड़े का जड़ा विचार अपने मन में ना किया होंदा ना, तो मैं आप जी को गुरियाई दे देती सी, ये तखत ही दे देना सी जपजी साहब के मतलब। महाराज ऐसे दयालु कृपालु ने ते ऐसा बाणी का अदब रखते हैं। घोड़िया नाल महाराज को शस्त्रां नाल प्रेम है, क्योंकि महाराज ने एक नवी नीति चलाई है। जो 52 राज्यों को महाराज ने आजाद कराया ना ग्वालियर के किले तो, हर एक राज्य को एक घोड़ा दे के भी रियासत में भेजा सी। ऐसे महाराज को सोहने सोहने घोड़े होते थे। 52 के 52 राज्यों को महाराज ने घोड़े दे के भेजा से रियासत में, सब का कल्याण करने। आप जी स्मरण कर रहे थे कल कि महाराज लाहौर में ने, ते बाबा बुड्ढा साहब जी आदि विशेष सिख भी महाराज पास ने। लाहौर में ही उस समय भाई संगा जी ते बलवंडा जी ने जी चढ़ाई की सी, सचखंड में प्यारा किते, अपना जन्म सफला किया गुरु घर में कीर्तनिया ने, गुरु घर की कीर्ति कर करके। ते महाराज ने उस समय भाई जिहड़े ने बाबा आप जी उन्होंने रबाबी रख दिता सी अपने पास। महाराज हमेशा ही अपने पास कीर्तनीय रखते हैं, या महाराज आप कीर्तन करते, गुरु की संगत करते। कीर्तनिया का महाराज के दरबार में विशेष स्थान है। देखो जिथे महाराज का प्रकाश होता है, दीवान सजते ने, कीर्तनीय कीर्तन करते हैं, चाहे संगत रूप में करन, चाहे विशेष तौर पर जत्थे के रूप में करन। कीर्तनिया महाराज बहुत प्रेम करते हैं। धन धन भाई मरदाना जी, मरदाना जी तो बहुत प्रेम करते हैं। कीर्तनिया भी चाहिए कि प्रेम नाल श्रद्धा नाल बाणी का कीर्तन करन, क्योंकि महाराज की प्रसन्नता मिलती है बहुत। महाराज ने जो कृपा की है, लाहौर विच दीवान जिहड़े सजदे ने, संगतां बहुत आउंदियां ने महाराज पास, नतमस्तक होंदियां ने। ते उत्थे आप जी ने श्रवण किया
कि बाबा बुढ़ा साहब जी भी महाराज पास रहते हैं। जिहड़ा एक घोड़ा है ना, जिहड़ा काबल का सिख लैके आया महाराज पास, आप जी ने कल दर्शन किए कि वो घोड़ा जिहड़ा है वो सिपाहियों ने खो लिया है। तो उस सिख महाराज पास बैराग करता होया, रोंदा होया, दोनों हाथ जोड़ के आया कि महाराज ये गल तो चंगी नहीं ना कि असी तुहाडे लई भेटां लैके आईए। भेटां लैण लई, भेटां नूं कमाण लई असी किन्ना ही उद्यम किया, पर भेट है जिहड़ी वो आप जी दे हुंदे होए साडे कोलों सिपाहियां ने खोई। हुण महाराज जी भी यह विचार करते हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर सिखा कोलों बेटा खो ली जाएगी तो सिखा के मन में डर पैदा हो जाएगा। इस करके घोड़ा तो इत्थे आना ही चाहिए, पर शाहजहां नूं सबक भी सिखाना है। महाराज ने सिख नूं वचन किया कि तेरी जिहड़ी रीझ है ना पूरी होएगी, घोड़े ते सवारी असी करांगे, कोई होर नहीं करेगा। महाराज ने वचन की पालना की। जदों शाहजहां उपर चढ़न लगा, महाराज ने उसका मन फेरता, उसका फुरना होया, 2 दिन बाद चढ़ागा। घोड़ा जदों हुण तबेले विच चला गया ना, तो घोड़े ने कुछ खाना पीना ना चज नाल बंद करता भी घोड़े नूं जिवें भुख नहीं लग रही। जदों 2 दिन बाद चढ़ना सी ना शाहजहां ने, वो जदों आता है तो घोड़ा की है कि घोड़ा अपनी जिहड़ी अगली लत्त है ना वही चुक लैंदा, वो जमीन ते रखना ही नहीं। घोड़ा हुण 3 लत्तां ते हो गया, अगली लत्त जमीन ते लगाता ही नहीं। जे लत्त ना लगाए तो सवारी किवें होवे, चढ़े किवें? कहंदे घोड़ा जिहड़ा बीमार हो गया। बड़े हकीमां नूं, जिवें साडी भाषा च कहो कि डंगरां दे डॉक्टरां नूं बुलाया गया इलाज करवाउण लई, कोई इलाज सफला ना होए, घोड़ा होर बीमार होंदा गया। घोड़े चों एक मुश्क भी आउण लग पई। 2-3 दिन इसे तरह बीत गए, घोड़े का कोई इलाज सफल नहीं होता, घोड़ा अपनी लत्त थल्ले लाता ही नहीं। तो हकीमां ने कहा शाहजहां तू घोड़े की जिहड़ी इच्छा है ना वो छोड़ दे, क्योंकि जे तबेले विच रहेगा ना तो जिहड़ी इहदी मुश्क निकल रही है ना उहदे नाल बाकी घोड़े भी तबेले दे बीमार हो जाएंगे। या तो किसी को दे दे या किधरे भी कर दे, पर अपने कोलों इहनूं दूर कर दे। जब शाहजहां ने देखा कि कोई चारा नहीं है, तो शाहजहां को एक काजी जिहड़ा आके ना वो कुरान शरीफ सुनाया करता सा। उन्हें सोचा कि इन्हों भेटा देनी होती कोई ना कोई सुनाण दी, इन्होंने घोड़ा दे देगा। किया कि मैं बड़ा महंगा वधिया घोड़ा मंगाया सी, लाख रुपए का घोड़ा है, तो वो थोड़ा बीमार हो गया है, देखो तुसी लै जाओ, कुछ जो राजी हो गया तो तुहाडा, जे किसी को बेचना है बेच के पैसे तुहानूं मिल जाएंगे, कुछ मोहरां तुहानूं मिल जाएगियां। वो घोड़े के बाबत ते काजी ने सुनी रखा सी, वो खुश हो गया भी कुछ ना कुछ तो मोल भाव मैंने मिल ही जाए। काजी कहते ने उत्थों दी घोड़ा लैके चला गया। जदों काजी घोड़ा लैके जाता है ना, तो शाहजहां दे जिहड़ा हैगा राज दरबार, उत्थों दी काजी दे घर दे रस्ते विच महाराज का स्थान है डेरा, जिथे महाराज विराजे हुए। पर महाराज ते जाने जानते, महाराज उस दिन आप उच्चे हो के ना बार बार बैठ गए, आंदे जाते ते सारी नजर रखते कि कौन बाहरों आ रहा है तो कौन बाहरों जा रहा है। जदों महाराज ने देखा ना भी हुण काजी आ रहा है घोड़ा लैके, जिहड़ा जानवर है ना उहदे अंदर भी प्रीत होती है। जिहड़े घोड़ियां ते महाराज ने सवारी की उन्होंने कोई जप तप होएगा, एवें तो नहीं असीं कहते नीले वाले गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को नीले का कोई जप तप होएगा, इन्नी समझ सी उन्होंने कि किहड़े इलाके विच जाना है तो किहड़े इलाके विच नहीं जाना। अज भी उन्होंने नस्ल के जोड़े घोड़े ने हजूर साहब असीं जाके मत्था टेकते हैं ना कितनी श्रद्धा नाल कि इन्हों के महाराज ने सवारी की सी। कहते जो नीले को स्नान करा के इहदी सेवा कराया करते सी ना सिख, बड़ी भावना नाल क्या करते सी, उन्होंने मत्था टेक के नीले नूं, नीले तो बड़े भंगा वाल है, असीं तरसदे हां गुरु साहब साडे सिर ते अपना हथ रखण, असीं उन्होंने चरणों में हथ लगाइए, तेरे उपर ते महाराज रोज प्यार नाल हथ फेर के सवारी करते हैं। तो किन्ने कर्मां वाल है नीले, एवें बड़ी भावना नाल जिहड़े ना सिख क्या करते सी। छैड़ा छैड़े सारे बच्चे थोड़ी जी ना शांति रखो, बार बार सुटती है। देखो मैंने अभ्यास नहीं है, जो बड़े बड़े कसा बच्चे बोलते ना उन्हें भी जाते हैं, एवें ना जानो कि मैं तुहानूं बार बार कहती। वो कहते कि तुसी नीले को महाराज ने कितना प्रेम किया, नीले का कोई जप तप होएगा, ताई करके ते नीले नूं इन्ना जिहड़ा सुभाग मिलिया सी ना। हुण जिहड़ा यह घोड़ा महाराज की हजूरी विच आ रहा है, इहदा भी कोई जप तप होएगा।
इस घोड़े ने महाराज ने ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਬਾਹਰ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਹੀ ਨਾ ਵਧਾਏ ਤੇ ਹਿੜਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਹਿੜਕਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਾਜੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਘੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹਿੜਕਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਹਿੜਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਘੋੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਝੱਟ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਦੌੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਘੋੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਉਹੀ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੇਰੋਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ। ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੋੜਿਆ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਚ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਲ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਲਗਾਤਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 10,000 ਵੀ 10,000 ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 10,000 ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਘੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10,000 ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਘੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਪੂਰੀ ਲਿਖਤ ਲਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ, ਘੋੜਾ ਮਰ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਜੀਏ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਮਿਲਣ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਘੋੜਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ 10,000 ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਹਾਰੋ 10,000 ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣ ਹਾਰ, ਮੈਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਵੀ ਗਵਾਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਪਾਠ ਤਪ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੋਜ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਲੇਖੇ ਛੁੱਟੇ, ਲੇਖ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੀ, ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹ 'ਚ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤਰਸ ਮੰਗਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਭੇਟਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਘੋੜਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਜਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਤੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਰਕਮ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਕਾਜੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਰਮ ਘਾਹ ਖਵਾਓ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਵਾਲੀ ਰੱਸੀ ਇਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਦੂਸਰੀ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਿੱਖਾ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਘੋੜਾ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਲੱਤ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟੱਪ ਟੱਪ ਕੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਚੋਜ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਬਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕਾਠੀ ਪਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮੁੱਲ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਬੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਸੈਨਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ।
जो बचता है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦਾਲ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਬੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਣਾ। थोड़े दिन बाद काजी फिर हिसाब किताब करन आया ते महाराजा दे दीवान लगे सी, बड़ी संगत सी। फिर महाराज ने कहा कि महाराज हुण मुल दे दिओ घोड़ा, ते हुण रोज सवारी हुंदी है घोड़े ते, मेरा मुल मैनूं उतार दिओ। महाराज कहंदे कि कुछ समा ठहर के आना, हले नहीं मुल दे सकते, हले उन्नी जिहड़ी है वो संगत दी भिड्डां नहीं आई। कहंदा महाराज यह गल चंगी नहीं है, मैं शाहजहां नूं शिकायत करांगा, मैं अपना ਉਹਦੇ ਕੋਲ जाके सिफारिश पावांगा कि मैं घोड़ा दे दिता वो मैनूं मुल नहीं मिलता। महाराज कहते सुन तेरे शाहजहां ने ते मेरे ही घोड़ा रखा होया सी, मेरे सिख ने ਇਹਦਾ पूरा मुल उतारिया, दसवंत की रकम का उतारिया ते दसवंत गुरु घर की भेंट आउंदी है, मुल ते मैं लाख रुपया पहले ही उतार चुका। महाराज कहते सच ते है, पर तैनूं क्या तैनूं 10,000 दांगे ते पूरा 10,000 तैनूं गिण के दांगे, बड़ी इज्जत नाल दांगे, दरबार विच इकट्ठा दांगे। कुछ दिनों बाद आई जदों महाराज ने एवें किया ना, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਜੀ ਜੀ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਆਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ 10,000 ਤੇ ਡਰ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ 10,000 ਹੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ 10,000 ਹੀ ਲੈਣਾ। कहते कुछ फिर रुक के आना, जो एवं देखा ना सारे मैनू एवं पै गए ने, कहता फिर काजी चला गया। जो काजी चला गया तो एक रोज फिर काजी आता है महाराज पास, तो महाराज उस समय अपनी सेजा से आराम कर रहे। जोड़ा वो सिख है ना संगत, जोड़ा घोड़ा लैके आया सी, जब उन्हें देखा ना महाराज घोड़े की सवारी करते हैं, महाराज घोड़े के सजदे बड़े ने, घोड़ा भी बिल्कुल ठीक है। वो महाराज जो भी घोड़े के सजदे ना वो पूरी दंडोत करता सी। महाराज कहते महाराज उसका प्रेम देख के बड़ा प्रसन्न होए, तो महाराज ने उन्हें छुट्टियां दीदियां। महाराज कहते सिखा तू अपने घर जाओ, तेरी छुट्टियां। तो महाराज ने कहा जिहड़ी साडे घर अमोलक दात है ना नाम की सिमरन दी, वो तेरी झोली पाई, तेन मुक्ति की दात दी, जन्म मरण तो तेन मुक्त कर दिता। महाराज की दे सकते ने, महाराज की चोज ने जान नहीं सकते। काजी 10,000 ते अटके है, ते उस सिख ने की लै लेता जन्म मरण तो मुक्ति ते हर समय आनंद की अवस्था। महाराज ने बंद खलासी भाणे होए और आख न सके होए, अपने भाणे विच उन्हां दी जिहड़ी बंद खलासी करती। महाराज ने कहा सदा आनंद विच नाम तेरे हृदय विच टिका दिता है, सदा ही आनंद विच खुशियां विच रहेगा, ते अंत समय भी तेरा सौखा होएगा, ते जन्म मरण तो तैनूं रहत कर दिंदा। सिखा बड़ी खुशी हुई है, जो भी चंगे शस्त्र ते घोड़े लैके आते हैं अपनी जवानी पेट करते हैं, महाराज बेअंत खुशियां देते हैं। महाराज की खुशी ताए जी महाराज का कहना मनी, जे असीं सोचीए महाराज को की घोड़ियां नाल ते फिर सानूं खुशी किवें मिलेगी। जे महाराज के दरबार में सेवा मिली है, चदरां चाड़ांगे तो असीं चदरां चाड़ के सेवा करके भी खुशी लै सकते हैं। जे महाराज के दरबार में जो सेवा मिले, जी भाई नंद लाल जी सोच लेते मैं भांडे क्यों मांझा, मैं तो लिखारी हाँ। महाराज ने कहते कोले मांझो, जाके भांडे मांझो। बाबा दीप सिंह जी को कहते जाके भांडे मांझो, तो बाबा दीप सिंह जी सोच सकते सी मैं जोधा मां, मैं लिखारी हाँ, मैं क्यों भांडे मांझा, सोच सकते सी ना, पर सोचिया नहीं। जो महाराज ने कहा भांडे मांझो, तो किवें भांडे मांझे ने एने लिशका दिते, अपना चेहरा देखते सी विच कि मैं सही भांडे मांझ रहे ना। एवें महाराज का जो हुक्म का पालन होता है ना, वो जो खुशी मिलती है ना, वो अपनी मनमत विच नहीं मिलती। भगत बिना वो डुबे सियाने। असीं सियाणप दिखाते हैं कि सानू तो यही सेवा बढ़ाते, असीं लिखारियां दसिया ही करांगे, असीं कीर्तनियां दसिया ही करांगे, असीं कथा करते दसिया यही करांगे। पर जो महाराज के दरबार च निमाणे हो गए, माता गंगा जी को भी बाबा बुड्ढा जी ने सिखाता सी निमाणे हो के आओगे तो की वार मिलेगा, धन गुरु हरगोबिंद साहब जी का। जे रथ ते चढ़ के आऊंगे, लेश मात्र भी अंदर रख लिता, मैं गुरु के महल होती हाँ, तो की सी गुरु की किहड़ियां भाजड़ा पै गई ने, बटाली जाना पै गया ना, भाजड़ा पा दियां सी। महाराज के घर जे माता गंगा जी निमाणे होकर रहना बन आता है, फिर असी कौन आ, सानू तो निमाणे होकर ही रहना बन आता है ना।
महाराज का घर ऐसे वो सिख महाराज बसों अपनी खुशियां लैके वो सिख दी हुण महाराज ने की अवस्था करती जो तुसीं कीर्तन में सुनिया, नाल नारायण मेरे जब दूत ना आवे मेरे। हुण नहीं नेड़े आ सकता कोई जब, ना इस लोक विच ना परलोक विच। वो सिख खुशियां लैके घर गया। महाराज सेजा ते विराजमान ने 115 साल की बाबा बुढ़ा साहब की आयु है, अपनी सेवा नहीं छड्डदे, बाहर पहरे ते बैठे। जिस तंबू के अंदर महाराज सेजा ते विराजमान ने ना, दोपहर का समय 3-4 बजे का कहते महाराज सेजा ते ने, बाहर बाबा बुढ़ा साहब जी तंबू के बाहर पहरे ते बैठे ने कि कोई महाराज को जड़ा ना वो कोई परेशानी ना हो, कोई अंदर ना जाए, कोई आराम विच खलल ना हो। उसी समय वो काजी फिर आ जाता है, वो सोचता है कल्ले ही जाके हिसाब किताब करा। जो काजी आता ना बाबा बुढ़ा साहब जी, वो श्रद्धालु तो श्रद्धालुओं को इस समय नहीं जान देंगे, तो उन्होंने किवें जान देंगे अंदर। पहले तो कौन है बाबा बुढ़ा साहब जी। महाराज कहता है कि मैनू महाराज नाल मुलाकात करन दो। कहते कि तुसीं हले दर्शन नहीं कर सकते। वो काजी कहता मैनू मुलाकात कर लैन दो। बाबा बुढ़ा साहब जी कहते काजी जी ठहर के आयो, हले दर्शन नहीं हो सकते, महाराज आराम में चले, मैं तुहानू अंदर नहीं जान दे सकता। कहते उठा दो। कहते कोई सिख नहीं उठा सकता, किसी की जरूरत नहीं मेरे महाराज, जब तक सेजा तो अपने आप ना उठाए, असीं नहीं उठाते महाराज को इस तरह। जो महाराज आपे अपनी खुशी नाल बाहर आएंगे तो बाहर आएंगे, तुसीं रुक के इंतजार करो या थोड़े चिर रुक के आओ, शाम के दीवान जाओ तां तुसीं महाराज के दर्शन करना। कहता बाबा बुढ़ा साहब जी मैं सुनिया है भी तुसीं सारा हिसाब किताब करते हो, सारे काम तो तुहाडे हाथ विच दिते हुए ने महाराज ने, माया ते तुसीं मैनूं दे दी, ते तुसीं मैनूं माया दे दो, मैं अपने घर चला। महाराज बाबा बुढ़ा साहब जी कहते मैं तो निमाणा जिहा सिख हाँ, महाराज का हुक्म का पालन करता वहाँ, जो हुक्म होएगा तो माया मिलेगी, तुसीं रुक के आना। काजी जी क्यों तुसीं बच्चियां आकड़ गल्लां जिद पकड़ के बैठ जाते हो कि कोई हले महाराज आराम कर रहे हैं। बड़ी निमरता नाल बाबा बुढ़ा साहब जी कहते थोड़ा टाइम रुक के आना, फिर दर्शन करना, फिर अपनी गल जिहड़ी है महाराज को कहना करना। पर उन्होंने गुस्सा आ गया, कहता मैंने कितने फेरे लगवाए ने, हुण मैं शाहजहां को जा रहा, मैं अपनी जाके गल करांगा, तुहाडा जवाई बन के ना तुहाडे गुरु दा, फिर तुहाडे कोल पैसे लवांगा। ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਡਰ ਕੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਹੋਣੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣੇਗਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਕਿੱਥੇ मेरा गुरु तेरा जवाई ना बन जाए, तेन अपनी कन्या ना अर्पण करनी पै जाए। ऐसा वचन कर देता जे बाबा बुढ़ा साहब जी ने कहा है वो होएगा। जे माता गंगा जी के बाबत कहा कि भाजना पै गई तो भाजना पै गई। जो उत्थे बाबा बुढ़ा साहब ने वचन किया ना जी, भाजना वाला एक सिख सी उत्थे, उन्हें बाबा बुढ़ा साहब जी को बड़ा गया, कहते तुसीं की किया बई, कहते तुसीं जट हो। बाबा बुढ़ा साहब जी जट्टां वाला काम करता ना, गुरु क्या क्यों किया भी भाजना पै गया, एवें नहीं कहना चाहिए सी। ते अगों बाबा बुढ़ा साहब जी कहते गुरु क्या ना साडी सीधी गल बात है, तू सूर अकड़ की कुरकुर करता है। वो कहता कि लो हुण मैं भी सूर बन रहा है, ब्रह्मास्त्र छाड़ दिता है। बाबा बुढ़ा साहब जी ने ऐसे वचन सी। पर बाबा बुढ़ा साहब जी कौन ने? ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी कह होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल भला। जो ब्रह्म ज्ञानी तो होता है वो भला ही होता है। बाबा बुढ़ा साहब जी वचन ही वो करते हैं जो होना होता है, अपनी मनमत नाल वचन नहीं करते। ऐ ना जानो कि वेद विच किसी च वचन कर देते हैं, वो होना सी। उस सिख ने किसी कारण का सूर की चुन्नी च पैना सी, उन्होंने दसना कर दिता भी तेरी अगली चुन्नी सूर दी है। बाबा बुढ़ा साहब जी को जो सुनिया ना, कहता हुण हाथ जोड़ के कहता हुण मैं सूर ते बड़ पई है, हुण मैनूं यह भी दस दो कि मेरी कल्याण किवें होएगी। कहते जो हुण माता गंगा जी कल भावना नाल आणगे ना इत्थे, फिर माता गंगा जी के घर वड जोत का बहुत परोपकारी होएगा। 6वें पातशाह बड़े बलशाली होणगे, ते जदों घोड़े ते सवार होके जाते होणगे ना बड़ी तेज रफ्तार नाल, ते तू सूअर की जुन्नी च होएगा, तू सामने आएगा तो किरपान दे वार नाल तेरे 2 टोटे कर देंगे, तेन मुक्त कर देंगे। हाले बचन नहीं किया बाबा बुढ़ा साहब जी ने माता गंगा जी को, एक दिन पहले दस रहे ने गल उस सिख नूं कि तू सूअर की जुन्नी च बनेगा ते तेरे 6वें पातशाह तेरी कल्याण करनगे। कैसे ने? धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी, धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी। अज संगत जी बड़े खुश ने क्योंकि उन्होंने वचन के प्रताप नाल महाराज ने वडियाई दी है। उन्होंने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ, ਲੱਸੀ ਛਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਮਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟੇ ਕਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਗਰਜਨਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਐਵੇਂ ਲਿਸ਼ਕਿਆ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਚਲਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਐਸਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਵਿਮੁਖ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਿਭੇ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਤੋਰ ਭਜਨਗੀ ਰਹੇ ਪਿਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ हमारी आसा, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की गृह प्यासा, सदा सिद्ध सलाह तेरी नाम मन वसावे। ये जिहड़ी उत्तम दात है ना वो मंगना करिए, चाहे चित्त विच होर दातां भी आ रही हैं। महाराज दे घर सब कुछ है, जो मंगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे। अज मंगण वाला दिन है, असीं मंग सकते हैं, पर यह दात तो जरूर ही मंगया करिए कि किसी दिन ते कोई किड़का पै जाए, टिटका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा। फिर ऐसा संतोख हो जाता है अंदर कि दाता मंगण की लोड़ नहीं पैंती, दाता महाराज वंडण वाले बना लेते हैं। ऐसा महाराज के घर का बिरध है। वो काजी को धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी कहते तैनू अपनी कन्या ना अर्पण करनी पै जाए गुरु घर, तू किहड़ियां गल्लां करदा है। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪੈਰ ਪਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਚਨ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਹੇਗੀ ਕਾਜੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ? ਬਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਹੇਗੀ ਸੀ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਜੀ ਤੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਅਪਯਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਸੱਤ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਲਾ ਕਾਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਤਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਪ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ। ਕਾਜੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਕੋਲਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਪ ਤਪ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਸੀੜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੁਕ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹ ਕਢਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਾਤਾ ਕੋਲਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਜੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਕੋਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਕੋਲਸਾ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਾਤਾ ਕੋਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਲਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਵਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲਾ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਕੋਲਾ ਜੀ ਬੜੇ ਜਪੀ ਤਪੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਦੋਸ਼ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਸਦਾ ਮਾਤਾ ਕੋਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਕੋਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਜਪ ਤਪ ਵਾਲਾ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ।
उन्होंने जीवन तो सानू सीध लैनी चाहिए भैनों को कि कैसा जत सत सी, कैसी पवित्रता सी कि हर समय महाराज के हुक्म बंदगी विच कहने विच रहे। धन गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज बड़े ही दयालु कृपालु ने, जिवें आप जी दर्शन कर रहे हो। महाराज के जो घोड़िया का लड़ना प्रेम है, घोड़िया से महाराज की बेअंत साखियां ने। घोड़िया से महाराज ने एक आया सी कि जानी को जानी मिला दे, घोड़े ते चढ़े चढ़े महाराज ने जानी को जानी ना मिलाया। घोड़े ते चढ़े चढ़े महाराज ने अपना जरा सिख के घोड़िया की सेवा करता सी, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की अवस्था दे देती सी। घोड़े ते चढ़े चढ़े आप जी याद है, सबने सुनिया, भैनों ने बड़े याद रहता है। माता सुलखणी जी को एक दी जगह 7 पुत्र मिल गए सी, एक तो पाण लगे सी, 7 पै गए, 7 पुत्र। माता सुलखणी जी को की जुगत देती सी गुरसिखा ने कि कहो जाके दोबारा जाओ। कहते माता सुलखणी जी को कहा कि ऐसा किवें हो सकता है, इस दरबार तो कोई खाली जा ही नहीं सकता। सिखा की की भावना है, इस दरबार तो कोई खाली जा ही नहीं सकता। अज अपने मन च भावना रखना कि इस दरबार तो कोई खाली जा ही नहीं सकता, ते असीं भी खाली नहीं जाना। ते उन्हां महाराज को, महाराज जे नहीं लिखिया कर्मां च, असीं इन्नी भगती नहीं कीती महाराज, ते हुण तुसीं अपनी कृपा नाल लिख लो। कृपा दी कलम ते तुहाडे पास है। और महाराज तुसीं पहली बारी जपजी साहब विच कहंदे हो बूढ़ी कलाम, जिहड़ी कलम है सबना लिखिया बूढ़ी कलाम। जिहड़ी बूढ़ी कलाम का मतलब क्या होंदा है, जिहड़ी कलम है लगातार चल रही है, रुकी थोड़ी ना महाराज आप दी कलम। हुण लिख दिओ भगती, हुण लिख दिओ मेरी पट्टी नाल लिख दिओ श्री गोपाल। महाराज कृपा करो, जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे जी, सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, नानक दास मुख ते जो बोले, इया हुआ सच होवे, इया हुआ सच होवे। आप जी के बाबत, आप जी के घर के बाबत माता गंगा जी को धन गुरु अर्जन देव जी ने कहा, गुरु नानक का घर इन्ना वड्डा है, उस घर तो कोई खाली नहीं जाता, उस घर के सिखा पासों भी कोई खाली नहीं जाता। तो तुसीं बाबा बुढ़ा साहब के दर तो खाली कभी नहीं होणोगे, तुहाडी झोली भरेगी। इस घर के सिखा पास भी इन्नी, सेवकों पास भी इन्नी बरकत है। महाराज ऐसा आप जी का जस सुन के, आप जी के दर करके, आप जी के सोहने गुरपुरब वाले दिन संगतां हाथ जोड़ के बैठिया ने, आप जी की शोभा सुनदियां ने। कृपा करो, मैं शोभा सुन के आया, मैं शोभा सुन के आया, ऊंचा दर बाबे नानक दा, ऊंचा दर बाबे नानक दा। मैं शोभा सुन के आया, मैं शोभा सुन के आया। पशु प्रेत मुकद को तारे, पशु प्रेत मुकद को तारे, पान पारी उतारे, मैं शोभा सुन के आया। पान पारे उतारे, मैं शोभा सुन के आया। कैसा दर है महाराज का कि पशुओं नूं, प्रेतां नूं, जिहड़े मुगद ने उन्हां नूं पत्थरां नूं भी पाग लगा दिंदे। प्रेत जुदी तो मुकत किया ना धन गुरु तेग बहादुर साहब ने, जो कैद में पाया सीसगंज साहब गुरद्वारा नाल जिहड़ी कोठी सी, वो प्रेतां दी कोठी सी। महाराज ने आंदे ही पहले प्रेतां नूं मुकत करता सी। पशु प्रेत मुगद को तारे, पाहन पार उतारे। महाराज के घर का सब कुछ है। महाराज कृपा करनी, सारी संगत ने अपने मीर भरे हाथ रखने। इसी तरह आप जी के दर करना जुड़े रहिए, आप जी की वडियाइयां करते रहिए, आप जी का जस गाते रहिए। सदा सदा आप जी के चरणों के सन्मुख रहिए। कभी भी महाराज कोई भी पाप कर्म साडे सामने आ जाए, पर महाराज आप जी अपने हाथ दे के रख लेना कि उसका फल ऐसा ना हो कि आप जी के घर को विमुख होइए, या आप जी के प्रति मन में कोई शंका, कोई भी ऐसी गल आ जाए जो साडे लिए ठीक नहीं। महाराज कृपा करनी, अपनी कृपा विच रखना। धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी, 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 धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी। अंतर जामी वाला भोला, अंतर जामी वाला भोला, अंतर जामी वाला भोला।
भोला अंतर्जामी बाला भोला वट जोता वो पर उपकारी वट जोता वो पर उपकारी वट जोता वो उपकारी धन गुर हर गोबिंद साहिब जी 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 दाना चितानिया महाराज जो संगत होती है बख्शण योग होती है महाराज सारी संगत ਦੇ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਜੂਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ सजदे दीवान रहे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।